देने में वो असमर्थ हैं। और गरीब तबके के मैं एक चीज़ को मोदी जी से कहना चाहूँगा, जो 5 किलो अनाज जनता को तो अपंग बना रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो खुद रोजगार करें, काम करें, उनको कल कारखाने बैठा उनमें उनको जॉब दिलाया जाए, नौकरी मिले, वो खुद सेल्फ करें। मोदी की सरकार में रोड के तो कार्य हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और इस दौरान अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कुर्मी कम्युनिटी के आने वाले सुरेंद्र पटेल को टिकट दिया है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के मडुवाड़ी थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर कुर्मी कम्युनिटी के आने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना सुरेंद्र पटेल टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सतीश सिंह। सतीश जी, क्या लगता है सुरेंद्र पटेल का जादू वाराणसी में चल पाएगा, चुनौती दे पाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, फिर भी रहेगा कुछ। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट लगता है कि टक्कर दे पाएंगे या जादू चला पाएंगे? 40%। 40%। जी। अगर पीडीएफ फैक्टर की बात करें तो पीडीएफ फैक्टर के तहत अखिलेश यादव ने सुरेंद्र पटेल को यहाँ से उतारा है। क्या असर रहेगा कुर्मी समाज पर? रहेगा सर, असर तो रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे। सुभाष कुमार। सुभाष जी, क्या लगता है सुरेंद्र पटेल का जादू चल जाएगा वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ? हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ सुरेंद्र पटेल जी का जादू तो पूरा तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है। उनको पूरी तरह से टक्कर देने में वो असमर्थ हैं। पीडीएफ फैक्टर के तहत अखिलेश यादव ने सुरेंद्र पटेल पर भरोसा जताया है। क्या लगता है ये भरोसा कहां तक खरा उतरेगा, कितना असरदार रहेगा? असरदार तो 60% तक रहेगा। मतलब 60% मोदी जी को। अच्छा, 60% में मोदी जी रहेंगे, 40 में सुरेंद्र पटेल। अगर आपके समाज की बात करें तो बीते 10 सालों में मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार या फिर यूपी गवर्नमेंट के तरफ से आप लोगों के समाज के लिए क्या कुछ किया गया? मोदी सरकार में रोड के तो कार्य हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ा है, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया गया है हद तक। और गरीब तबके के मैं एक चीज़ को मोदी जी से कहना चाहूँगा, जो 5 किलो अनाज जनता को तो अपंग बना रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो खुद रोजगार करें, काम करें, उनको कल कारखाने बैठा उनमें उनको जॉब दिलाया जाए, नौकरी मिले, वो खुद सेल्फ करें। वो जो हर महीने 5 किलो राशन ये तो बंद करें, क्योंकि जितने भी हैं गरीब तबके के वो अपंग हो जा रहे हैं, काम धंधा नहीं करें। 5 किलो राशन तो मेरा सरकार ने दे रही है, चलो भैया मैं खा लिया, हो गया, दिन भर जुआ ताश खेल रहे हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति फैक्टर यहाँ पर काम कर पाएगा? जाति फैक्टर विशेष काम नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहेगा मोदी का। जी जी, मोदी का वाराणसी में, बनारस में तो मोदी जी का पलड़ा भारी रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे। विश्वनाथ पटेल। पटेल जी, आप ही के समाज से आने वाले सुरेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। क्या जादू चल पाएगा, कितना असरदार रहेंगे सुरेंद्र पटेल? हम तो सोच रहे कि लगभग जो आधे आधा जो होंगे 50% पे 50-50 रहेगा। अगर जातिगत फैक्टर की बात करें तो वाराणसी में जाति फैक्टर काम कर पाएगा मोदी के खिलाफ? नहीं, जाति फैक्टर मोदी के खिलाफ नहीं, जो कि देखिए जो कि जाति फैक्टर जो कि सबको लेके चलेंगे तभी जो कि आप जो कि आगे बढ़ेंगे। जाति फैक्टर से जो कोई आगे नहीं बढ़ता है। सुंदर पटेल है तो सुंदर पटेल सोचे कि अपनी जात से जो कि जीत जाए, तो जो कि नहीं जो कि हो पाएगा। पीडीएफ फैक्टर के तहत अखिलेश यादव ने सुरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। कितना असरदार रहेगा ये फैक्टर यहाँ पर? अच्छा, देखिए लड़ाई तो जो कि ओके होगी, कादे की जो लड़ाई होगी है। सुंदर पटेल से जो अब खड़े होंगे भाजपा से, लड़ाई तो बहुत कादे की होगी। लड़ाई बढ़िया होगी, लेकिन अंतिम में माना जाए तो जीत किसकी होगी? देखिए, ये तो अनुभव नहीं बता सकते हैं सर, जीत किसकी होगी, क्योंकि 50-50 है उसमें, जो कौन जो कि आगे बढ़ेगा, कौन जो पीछे जाएगा।
बीजेपी का गढ़ माना जाता है बनारस। बनारस सिटी सिटी में गढ़ माना जाता है। हम्म। आउट में जो कोई गढ़ उनका नहीं है। जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरेंद्र पटेल हावी रहेंगे या उनका असर रहेगा। असर रहेगा, हम्म। सुरेंद्र पटेल का असर रहेगा, लेकिन सिटी में जो कि असर नहीं रहेगा। हम्म। सिटी में सब भाजपा ही हैं। अगर मौजूदा सरकार की बात करें और आपके कम्युनिटी की बात करें, पटेल समाज की बात करें, तो इस सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ किया गया कि नहीं बीते 10 सालों में? हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है, पटेल के लिए कुछ नहीं किया गया है। हम्म। अगर सरकार चाहती तो बहुत सी जमीन जो जंगल एरिया है वहाँ कंपनी कारखाना बना के यहाँ माल तैयार करके विदेश सप्लाई करके विदेश से डॉलर लिया थी। हैं और कितने लड़कों की सर्विस लगता है। लेकिन मोदी केवल रोड के जो कि रोड की भावना देख रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। क्या रोड जो कि या जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं उनको खाना देगा? समझिए। तो और भी लोग हाँ, बताओ। बहुत हमारे क्षेत्र के जो कि बहुत जो लड़के पढ़ लिख के क्या करेंगे? चोरी डकैती ही करेंगे। उनको सर्विस नहीं मिली तो क्या करेंगे वो? आपका नाम जानना चाहेंगे? नरसिंह। नरसिंह जी, अखिलेश यादव ने सुरेंद्र पटेल को मोदी के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा है। कितना असरदार रहेंगे सुरेंद्र पटेल? क्या कुछ जादू चला पाएंगे वाराणसी में? नहीं चला पाएंगे, मोदी के आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस समय जितनी जो है भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कार्यकर्ता है नेता हैं वो 20 हैं, नहीं चल पाएगा जादू। पीडीए फैक्टर के तहत अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज से आने वाले सुरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। कितना असरदार रहेगा? करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। वो कह दिए लेकिन उतना नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे वो। ये इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी आगे रहेगी। अगर बात करें बीजेपी तो बहुत आगे है इस समय ना। नहीं आगे रहेगी। नहीं, आगे तो है ही है। भाई साहब बता रहे हैं नहीं आगे क्या रहेगी। किए मोदी जी हमारे कुर्मी समाज के लिए क्या किए? इनका सवाल है कि कुर्मी समाज के लिए मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बीते 10 सालों में यहाँ पर कुछ नहीं किया। अरे तो कुंभिये लोग तो उनके पलटिया में भरे हुए हैं, कई परसेंट भरे हैं उसमें। सुरेंद्र जी क्यों अपोजिट में जा रहे हैं? अरे भाई जो है हम जो बात है वही बता रहे हैं ना, कि जो है इस समय बीजेपी तो सबसे नंबर 1 पर है, चल रही है। और बताइए इन लोगों का कितना जो है कि पार्टी इस समय जुड़ाव है, कितनी वो है अंतर हो गया। तो कहीं ना कहीं लास्ट में जीत यहाँ पर मोदी की है। मोदी की जीत है। आसान नहीं है, देख ला, आसान नहीं है। बुरे नहीं हो। माना जाता है कि वाराणसी बीजेपी का गढ़ है, आप बता रहे हैं आसान नहीं है। गढ़ है, गढ़ किसी का भी नहीं है, गढ़ किसी का भी नहीं है। जो विकास करेगा वही आएगा। जो विकास करेगा, तो क्या लगता है यहाँ पर विकास नहीं हुआ? अभी हमारे यहाँ पे नर्सरियाँ थी सब, वो सब खत्म हो गई, वो सब खत्म हो गई नर्सरी। हम क्या करें? भाई साहब कह रहे हैं असर नहीं रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? सतीश पटेल। सतीश जी, अखिलेश यादव ने आप ही के समाज के आने वाले, आपके समाज के कुर्मी समाज के सुरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा है। कितना असरदार होगा? पहले तो मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बिरादरी को जो है टिकट देने का काम किया। और रही बात सुरेंद्र जी का चुनाव में उतरना लोकसभा में, इसके पहले हम लोग देखा जाए कि सुरेंद्र जी जो है सपा में विधायक रहे और मंत्री भी रहे, और इसके पिछले जो है विधानसभा चुनाव में वो अपने ही सीट से जो है चुनाव हार गए विधानसभा में शिवापुरी से। तो अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा, वो भी मोदी जी के खिलाफ जो है उतारा गया है, तो ये कहीं न कहीं कुर्मी समाज को भ्रमित करने के लिए किया गया है। ठीक है, ताकि कुर्मी समाज जो है, जो आज तक मोदी जी के हिसाब से अपना विकास मान रही थी और कर रही थी, तो ठीक है सुरेंद्र पटेल जी को मैदान में उतारा गया है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे कुर्मी इसके विरोध में जाएंगे और मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि पटेलों का भाजपा में तो एक तरीके से पूरी तरह से समर्पण तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ के पटेल बनारस के जो है उनके साथ हैं, मोदी जी के साथ है। सुरेंद्र पटेल नेता तो हुए
लेकिन उनका दायरा बहुत छोटा रहा। वो मोदी के खिलाफ और लोकसभा चुनाव में उनसे कमतर है, बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ जाति फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि बनारस में क्या पूर्वांचल में जाति फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा। काम करेगा सिर्फ मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, जो विकास है उनका, और जनता की हाँ, कुछ समस्याएँ हैं जो इंटरनली आदमी लोग देख रहे हैं, उसको कर रहे हैं। प्रयास सरकार कर रही है बेरोज़गारी पे, सफल होंगे उस पे, क्योंकि यूपी स्टेट आप जानते थे क्या स्थिति पहले थी, अब क्या है, अब सब जानता है। तो इससे बदलाव आ रहा है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर आपके कम्युनिटी की बात करें, आपके समाज की बात करें, तो आपके समाज के लिए क्या कुछ किया गया है? जी, हमारे कम्युनिटी खासकर पटेल बाहुल जो इलाका हम लोग का है, इसमें 3 विधानसभा आते हैं, रोहनिया विधानसभा, सेवापुरी विधानसभा और पिंडरा विधानसभा। जिसमें कि मौजूदा जो है हमारे रोहनिया विधानसभा में हमारे विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं और सेवापुरी नीलू पटेल जी हैं, ठीक है? तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि पटेलों को मौका नहीं दिया गया है, पटेलों को मौका दिया गया, वो बैठे हैं विधायक बने हुए हैं। तो बिरादरी का जो मामला है कि उनको उचित लाभ नहीं मिला, या अब ठीक है, जो प्रतिनिधि है अगर पटेलों का नहीं वो सुन रहा है तो उनकी गलती है। उन्होंने टिकट दिया, विधानसभा में बैठाया, कार्य करने का उनको दिया पावर। तो जनता अगर कहीं दुखी है तो उनसे है, न कि मोदी जी से। अगर मार्जिन की बात करें, तो कितना लंबा मार्जिन होगा दोनों सुरेंद्र पटेल और मोदी के बीच में? देखिए, सुरेंद्र पटेल जी का आप सेवापुरी विधानसभा देख लीजिए, चुनाव उठा करके उनको कितना वोट मिला था। उस हिसाब से अगर पूरे, जबकि वो सेवापुरी विधानसभा पटेलों का सबसे ज़्यादा 80% वोट माना जाता है, उसके बावजूद उनको वोट नहीं मिला, वो चुनाव हार गए। और कहने को बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी रहे थे, हालांकि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता और आप क्षेत्रीय नेता में बहुत अंतर होता है। हाँ, अच्छी बात है कि आप अपने बिरादरी को लेकर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा सामंजस्य में भाषा में बात करिए ताकि लोगों को लगे कि नहीं ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई, जहाँ तक परसेंटेज की बात है चुनाव के लिए, तो कोई परसेंटेज की बात ही नहीं है। कोई परसेंटेज की बात नहीं। कांग्रेस से या अन्य किसी पीडीएस, जैसे आप बोल रहे हैं कि पीडीएस से गठबंधन में अखिलेश ने टिकट दिया है, तो ये समीकरण बैठेगा नहीं कहीं, कहीं नहीं तरफा बैठेगा। रहेगा। एक तरफा हमेशा से रहा है और रहेगा भी, क्योंकि इस 2014 में जब आप पार्टी के केजरीवाल डायरेक्ट यहाँ चुनाव लड़े थे, तो एक मैसेज गया था मोदी जी के खिलाफ कि शायद चुनाव तो आप उसका परिणाम आप देखे होंगे। एक सिस्टमेटिक चुनाव लड़ने का तरीका आप पार्टी ने लगाया था यहाँ बनारस में, उसके बावजूद भी पहली बार मोदी जी आए थे और पहली बार केजरीवाल आए थे, इसके बाद भी कितना अंतर हो गया। सेकंड वाले में ऑप्शन में आप देखिए, मोदी जी ने एक तरफा 6 लाख वोट से चुनाव जीता था, तो आप कितना आप मान लेंगे, कितना अंतर मानेंगे? 10, 20, 50 हज़ार इधर-उधर, उसका कोई परसेंटेज तो मायने रखता नहीं है। तो फिर परसेंटेज की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। चुनाव तो भाई भाजपा है। आखिरी सवाल, जी। 2024 बनारस, ताज किसके सर पर रहेगा? ठीक है, एग्ज़ैक्टली। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ वाराणसी के कुर्मी समाज पटेल कम्युनिटी के लोग थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वाराणसी में अगर जाति फैक्टर की बात की जाए तो ये असर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं मोदी इस बार फिर से भारी मतों से विजयी होंगे और सरकार उनकी बनेगी। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।